पहला प्रश्न। हजार बोछेर धोरे কত নদীর প্রান্তর বেরিয়ে গেলাম, এ চলার মানে তবু বোঝা গেল না, আমি হারিয়ে গেলাম, আমি हारिए गेलाम। अर्थात हजारों वर्षों की यात्रा में मैंने कितने ही नदी और वन प्रांतर पार किए, लेकिन फिर भी इस चलने का अर्थ अब तक नहीं समझ पाया। अब तो मैं हार गया, हार ही गया। भगवान एक बंगला गीत का यह अंश मेरे भीतर अक्सर गूंज उठता है। मैं भी अपनी वासनाओं से हारा हुआ हूं। वासनाओं की व्यर्थता का बोध होने पर भी वे जाती क्यों नहीं। अनिल भारती। जीवन का जो अर्थ खोजने चलेगा वह निश्चित ही हारेगा, असफल होगा। जीवन का अर्थ खोजने का अर्थ होगा कि जीवन रहस्य नहीं है, एक गणित है। जीवन फिर एक पहेली है जो सुलझाई जा सकती है, और जीवन एक पहेली नहीं। पहेली और रहस्य का यही भेद है जो सुलझाया न जा सके। जान जान के भी जो अनजाना रह जाए, कितना ही ज्ञात हो फिर भी अज्ञात शेष रहे। विज्ञान और धर्म का यही भेद है। विज्ञान अस्तित्व को दो खंडों में बांटता है, ज्ञात और अज्ञात। जो कल अज्ञात था आज ज्ञात हो गया है, जो आज अज्ञात है कल ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात और अज्ञात में कोई मौलिक भेद नहीं, कोई गुणात्मक अंतर नहीं। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, और विज्ञान कहता है उन दोनों के पार और कुछ भी नहीं। यही है उसकी अस्वीकृति चैतन्य के लिए। धर्म अस्तित्व को तीन श्रेणियों में बांटता है, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ है जो कभी भी ज्ञेय नहीं होगा, जो रहस्य है और रहस्य था और रहस्य रहेगा। उसी रहस्य को तो हम भगवत्ता कहते। हजार बोछेर धोरे कोतो नदी प्रांतर बेरिए गेलाम, ए चोलार माने तो बू बोझा गेलो ना। हजार वर्षों से, हजार जन्मों से यात्रा कर रहे हो, लेकिन हार तो हाथ लगेगी, क्योंकि बात ही जो तुमने चाही है वह अस्तित्व पूरी नहीं कर सकता। बात तुमने चाही है कि जीवन का अर्थ पता चल जाए, कि हम खोल लें जीवन की किताब, और जीवन कोई किताब नहीं। और अगर किताब भी है तो ऐसी किताब जैसी सूफियों के पास है, कोरे कागज है, उसमें खोलोगे भी तो कुछ पाओगे ना। कोई अक्षर न मिलेंगे, कोई सूत्र न मिलेगा। खाली कोरे कागज को पढ़ोगी भी तो क्या पढ़ सकोगे। एक ही बात हो सकती है, कोरे कागज को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक दिन तुम भी कोरे कागज हो जाओ।
जीवन के रहस्य को अनुभव किया जाता है, खोला नहीं जाता है। यह कोई ताला नहीं कि जिसकी कोई चाबी हो। यूं तो जीवन के दरवाजे पर कोई ताला ही नहीं, सब खुला है, लेकिन अनंत तक खुला है। खोजते जाओ, कोई थाह ना पाओगे। अथाह है, अगम्य है, दुर्गम नहीं। दुर्गम होता तो आदमी कभी का पार कर लेता। अगम्य है, गहरा नहीं। गहरा होता तो हमने नापजोक कर ली होती। अथाह है, इसलिए हजार क्या करोड़ जन्मों तक भी इस आकांक्षा को लेकर चले अगर, तो हार ही हाथ लगेगी। ए चोलार माने तो बोझो गेले ना, आमी हारिए गेलाम, आमी हारिए गेलाम। लेकिन हार के लिए अस्तित्व जिम्मेवार नहीं। तुम्हारी आकांक्षा गलत, तुम्हारी आकांक्षा जीवन के नियम के अनुकूल नहीं। फिर जरूरत क्या है जीवन का अर्थ जानने की? यह व्यवसायी बुद्धि है जो हर चीज का प्रयोजन जानना चाहती है। थोड़ा जीवन को काव्य की तरह भी देखो, थोड़ा जीवन को प्रेम की तरह भी देखो, प्रीति में पगा भी देखो, तब आनंद है। अर्थ की कोई चिंता नहीं, उत्सव है। पागल करें अर्थ की खोजबीन। बुद्धिमान नाचेंगे, वीणा बजाएंगे, बांसुरी पर सुर छेड़ेंगे, पैरों में घुंघरू बजेंगे। उनका जीवन अर्थ की चिंता नहीं करता। यह क्षण काफी है। अर्थ का जो हमारे मन पर बहुत प्रभाव है वो इसलिए कि हम गणित में रचे बचे। हम हर बात को हिसाब में बिठा लेना चाहते हैं। क्यों? हर क्यों का उत्तर चाहते हैं। जहां हम निरुत्तर होते हैं वहीं हताशा हाथ लगती है। और मैं तुमसे कह दूं, जिन प्रश्नों के उत्तर हैं वो कोई कीमत के ही नहीं। वो प्रश्न दो कौड़ी के हैं जिनके उत्तर है, वही प्रश्न कीमती है जिनके कोई उत्तर नहीं, न हो सकते। क्योंकि वहीं तुम जीवन के तिलिस्म के करीब आते हो, जीवन के जादू को छूते हो। जीवन एक जादू है, एक तिलिस्म है। इसको जियो। इसको जानने की चेष्टा ही क्यों? धन का अर्थ होता है, पद का अर्थ होता है, प्रयोजन होता है, क्योंकि ये सब साधन है। इनके द्वारा कोई साध्य उपलब्ध हो सकता है। जो साध्य है वही तो अर्थ है। लेकिन जीवन तो स्वयं साध्य है, किसी और का साधन नहीं। इसलिए इसका कैसे कोई अर्थ हो सकता है? मैं ये भी नहीं कह सकता कि जीवन अनर्थ है, अर्थहीन है। ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी तब कहा जा सकता है जब हम अर्थ को खोजने चले। अस्तित्ववादी दार्शनिक पश्चिम में कहते हैं जीवन अर्थहीन है। सात्र, कामू, किरगार्ड, इस तरह के विचारक कहते हैं कि जीवन अर्थहीन है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अर्थहीन जीवन मालूम पड़ेगा अगर तुम अर्थ खोजने चलोगे। अर्थहीनता तुम्हारे अर्थ की खोज का ही परिणाम है। अन्यथा जीवन न तो अर्थपूर्ण है न अर्थहीन है। जीवन बस है। इसके होने में डुबकी मारो, इसके होने में डूबो।
उस डूबने की कला का नाम ध्यान है। दर्शन अर्थ खोजता है, ध्यान डुबकी मारता है। प्यास है तो पियो। क्या करोगे जानकर कि प्यास का क्या अर्थ है और पानी का क्या अर्थ है? और यूं सोचते रहे अर्थ तो प्यास मार ही डालेगी। नहीं तुम पूछते कि भोजन का क्या अर्थ है, और नहीं तुम पूछते कि श्वास लेने का क्या अर्थ। पूछो और मुश्किल में पड़ोगे। फूल खिले हैं और पक्षी गीत गा रहे हैं, और वृक्ष हरे हैं, और नदियां सागर की तरफ भागी चली जा रही हैं। चांद तारों में रोशनी है। ऐसा बस है। इस हैपन को जियो समग्रता से, संपूर्णता से। लेकिन अनिल भारती, तुम अर्थ की खोज में लगे कि बस अनर्थ हाथ लगा। कारण तुम हो। फिर तुम कहते हो कि मैं अपनी वासनाओं से हारा हूं। तुमसे कहा किसने कि वासनाओं को जीतो? जीतोगे तो नहीं, जीतने की चेष्टा में हार जरूर हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं वासनाओं को जियो, पहचानो, परखो, साक्षी बनो। जीतने की भाषा छोड़ दो। ये पहलवानी छोड़ो। ये कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं। और लड़ाई झगड़े में ज्यादा से ज्यादा दमन होगा, और जो दबाया गया है वो उभर उभर के प्रकट होगा। और फिर कहोगे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो हार गया, मैं तो बुरी तरह हार गया।